ने कि में ये बात भी ज़ेर बहस आई कि किस तरह से आज जो चेयरमैन सेनेट ने मेरे बारे में ये एक रूलिंग दी, उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है। कोई कैबिनेट में ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कॉन्डक्ट वहाँ पे डिबेट नहीं हुआ। अगर वजीर साहब ने नहीं कहा है तो हम इज्जत की निगाह से देखते इस बात को, तो फिर एक्शन लेना चाहिए इस गलत बयानी पर। कौन सही कौन गलत, एक वजीर के बयान की दूसरे वजीर ने तरदीद कर दी। सेनेट में फवाद चौधरी के दाखिले पर पाबंदी के हवाले से वजीर आजम या काबीना में मामला जेरे गौर आया या नहीं, मामला उलझ गया। कोई कैबिनेट में ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कॉन्डक्ट वहां पे डिबेट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर टू, मुझे फख्र है इमरान खान साहब पे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, चूंकि बात अब उनकी ये बात बहुत आम हो गई, तो मैं सेनेट में भी ये बात कर दूं कि काबीना की मीटिंग में बैठ कर उन्होंने बात की कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, कि मैं काबीना में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। सेनेट में अली मोहम्मद खान की वजाहत ऑपोजिशन ने तस्लीम तो कर ली, लेकिन मुतालबा किया वजीर आजम गलत बयानी पर एक्शन लें। मैं समझती हूँ एक्शन अब काबीना ने भी लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की ज़ात इससे मुंसलिक है, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने कि उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया, लेकिन उनको वाज़े मैसेज देना पड़ेगा। एक वजीर आकर एक गुफ्तगू करे, और अच्छा हुआ अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू के बाद जब पता चला वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बोलते, वो तो वजीर आज़म के लिए बोल के गए कि अगर वजीर आज़म ने ये कहा है कि हम बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी को ये नहीं करेंगे, और चेयरमैन के लिए जो उन्होंने बात की है, जो उन्होंने ऐवान के लिए बात की है, ये नाकाबिले कबूल है किसी भी जमहूरी हुकूमती सिस्टम में। इससे पहले ऑपोजिशन ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर शदीद एहतजाज किया। रजा रब्बानी ने ऐवान में दरारें पड़ती देखी, कहा कि चेयरमैन की रूलिंग पर कभी डिक्टेटर्स ने भी सवालात नहीं उठाए।